डिज़ाइन बनाना बहुत आसान है। आप अपने कैजुअल ड्रेसेस में ये डिज़ाइन बनाइए और आपने देखा होगा कि हर ब्रांड ने ये अपने स्टिच ड्रेसेस में ट्राउज़र पे ये डिज़ाइनिंग ज़रूर की है। और ब्रांड के जो ट्राउज़र होते हैं उन पे इतनी डिफ़िकल्ट डिज़ाइनिंग नहीं हुई हुई होती, ईज़ी डिज़ाइनिंग होती है, मगर बहुत नीटली तैयार हुए हुए होते हैं उनके डिज़ाइन। ये मैंने एक 5 इंच चौड़ी पट्टी ली है और उस पे ज़ीरो फ्यूजिंग पहले से ही पेस्ट कर ली और इसका इस तरीके से एक तरफ से कोना फोल्ड किया है और इस कॉर्नर से मैंने पिनटेक्स डालना शुरू की हैं और पिनटेक्स के दरमियान का जो गैप है वो 1.5 इंच का है। हर 1.5 इंच के ऊपर मैंने इस तरीके से एक पिनटेक्स बनाई है और इस तरीके से मैंने आयरन से एक स्क्रीज बना ली ताकि हमारा डिज़ाइन कहीं से पतला या चौड़ा नहीं हो और बिल्कुल एक्यूरेट तैयार हो। मैंने 1.5 इंच के मार्जिन से ही ये सारी पेंटेक्स बनाई हैं। ये डिज़ाइन बनाना जिस तरीके से मैं बना रही हूँ, अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो आप फर्स्ट टाइम में ही इतना नीटली डिज़ाइन तैयार कर सकेंगे। जो मैंने स्क्रीज लगाई थी उसके ऊपर मैंने पूरे पे सिलाई लगा ली और सिलाई लगाने के बाद मैं इस पर अच्छी तरीके से प्रेस करूँगी और सारी पेंटेक्स की डायरेक्शन एक ही तरफ रखूँगी और थोड़ा सा कपड़ा स्ट्रेच करके अच्छी तरीके से प्रेस करें ताकि इसमें कोई बबल्स नहीं रहें। और ये देखें मैंने सारी पिनटेक्स की डायरेक्शन सेम रखी है और ये पिनटेक्स डालने से थोड़ा सा कपड़ा आड़ा तिरछा हो जाता है, तो इसकी हम कटिंग कर लेंगे। एक स्केल लेंगे और उससे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे दोनों तरफ और उसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये डिज़ाइनिंग पट्टी जो मैंने ली थी इसकी चौड़ाई जो थी 5 इंच थी, अब ये हाफ इंच दोनों तरफ से मार्जिन कटिंग होने के बाद 4 इंच रह जाएगी। लाइन ड्रॉ करने के बाद हम इसकी साइजिंग करेंगे और मेक श्योर हो जाएंगे कि हमने जो लाइन ड्रॉ करी है वो स्ट्रेट है और हमारा जो फैब्रिक है वो हम बिल्कुल स्ट्रेट कटिंग करेंगे। ये कटिंग करने के बाद 4 इंच डिज़ाइन की पट्टी हमारे पास बाकी रह जाएगी। ब्रांड के ट्राउज़र में ये डिज़ाइन इसलिए भी बने होते हैं कि ये बहुत ज़्यादा इसके अंदर मेहनत नहीं होती, लेकिन उनके डिज़ाइन में नीटनेस बहुत ज़्यादा होती है। बहुत नीटली तैयार हुए हुए होते हैं उनके डिज़ाइन। अब मैं सिल्वर गोल्ड डोरी से इसके ऊपर डिज़ाइनिंग कर लूँगी क्योंकि मेरी शर्ट के अंदर सिल्वर डोरी से डिज़ाइनिंग हुई हुई है, तो मैं ट्राउज़र में भी इसी से करूँगी। इससे मेरा डिज़ाइन बहुत इन्हेंस होगा। अगर आप चाहें तो आप अपने सेम कलर की भी लूप्स बना के लगा सकते हैं या कंट्रास्ट में लगा सकते हैं। जिस तरह की आपकी शर्ट के अंदर डिज़ाइनिंग हुई हुई है उसके अकॉर्डिंग भी ये डिज़ाइन तैयार कर सकते हैं। अब मैंने दोबारा इस डिज़ाइन पट्टी के ऊपर हाफ इंच के मार्जिन पे लाइन ड्रॉ करी है दोनों तरफ और इसी के ऊपर ये मैं डोरी के लूप्स बनाकर पेस्ट कर दूंगी। ये देखें करीब से भी दिखा रही हूँ मैं आपको। इस तरीके से ये मेरा सिलाई का मार्जिन भी है। ये सिल्वर डोरी है, इसे चरमा डोरी भी कहते हैं। इसके मैं लूप्स कट कर लूँगी 2 इंच पर। जिस तरीके से मैं आपको सिखा रही हूँ, अगर आप ये टिप्स और ट्रिक फॉलो करेंगे तो आप बहुत नीटली अपना डिज़ाइन इजीली फर्स्ट टाइम में ही तैयार कर लेंगे। ये जो मैंने लाइनअप किया है ये मेरा ऊपर का जो लाइनअप से ऊपर का मार्जिन है, ये सिलाई का मार्जिन है, मुझे यहाँ पेस्ट करने हैं। सारे पिनटेक्स के दरमियान मैं ये लूप्स पेस्ट कर दूँगी। ये UHU की ट्यूब इतनी एक्सपेंसिव नहीं होती और ये छोटी छोटी सी टिप्स होती हैं, ट्रिक होती हैं, एक्सपेंस होते हैं जिससे हमारी सिलाई के अंदर नीटनेस आती है और इजीली हमारे डिज़ाइन बिल्कुल एक्यूरेट तैयार हो जाते हैं। ये सारे पिनटेक्स के सेंटर में मैंने ये लूप्स पेस्ट कर दिए और ये एक UHU की ट्यूब आपकी काफ़ी डिज़ाइनिंग में यूज़ हो जाती है और ये कोई इतना बड़ा एक्सपेंस भी नहीं है क्योंकि अगर हम ये अपना ट्राउज़र खुद स्टिच करते हैं तो हमारे स्टिचिंग एक्सपेंस जो होते हैं वो भी सेव हो रहे हैं। ये देखें इस तरीके से मैंने ये लूप्स अटैच कर दिए। अब ये सारे लूप्स में पेस्ट करने के बाद इस पैंट का पाइचा 6 इंच पे तैयार किया है। आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग तैयार कीजिएगा। अब इसमें बॉटम पट्टी अटैच करेंगे।
और इस पट्टी की जो चौड़ाई है वो 4 इंच है और लंबाई थोड़ी सी मेरे बॉटम से ज़्यादा है, ताकि हमारे डिज़ाइन में कम नहीं हो। ये पट्टी थोड़ी एक्स्ट्रा होगी तो वो हमारी कटिंग में आ जाएगी। इसे मैंने इस तरीके से डबल फोल्ड किया है और इसके अंदर पहले ही मैंने ज़ीरो फ्यूजिंग पेस्ट कर ली थी, क्योंकि पाइचे थोड़े खड़े खड़े अच्छे लगते हैं, उससे हमारा डिज़ाइन जो होता है वो एक्सपोज होता है। अब इसे मैंने हाफ़ फोल्ड करने के बाद अगेन ओपन किया और दोनों तरफ से मैं हाफ इंच के मार्जिन पर फोल्ड कर लूँगी। तो इस तरीके से ये हमारी पट्टी जो है ये 1.5 इंच की तैयार होगी। 4 इंच की टोटल इसकी चौड़ाई थी, उसे डबल फोल्ड किया, वो 2 इंच की रह गई और फिर अगेन हाफ इंच हमने फोल्ड किया था, वो 1.5 इंच की तैयार होगी। ये देखें, ये देखने से ज़्यादा समझ में आता है। पहले मैंने एक हिस्सा फोल्ड किया, फिर दोबारा इसे फोल्ड करने के बाद दूसरा हिस्सा उसी के ऊपर फोल्ड कर दिया। इससे हमारा जो फोल्डिंग है वो बिल्कुल एक्यूरेट होगी और ये बिल्कुल पट्टी तैयार एक जैसी होगी। ये देखें, अब हम इसे ओपन करेंगे और इसके अंदर हल्की सी UHU लगा लेंगे, क्योंकि जब हम स्टिचेस वगैरह लगाएंगे तो ये कपड़ा हमारे सरके नहीं या ओपन नहीं हो, तो इस बात से हम टेंशन फ्री हो जाएंगे। क्योंकि इजी डिज़ाइनिंग के अंदर थोड़ा सा एक्सपेंस करना पड़ता है UHU का, इससे बिगनर भी फर्स्ट टाइम में ही डिज़ाइन बहुत नीटली तैयार कर लेते हैं। अब ये जो मैंने लाइन अप किया था ये मेरा सिलाई का मार्जिन है। इतने मार्जिन का डिज़ाइन में इस फोल्डिंग पट्टी के अंदर रखकर इसे स्टिच कर दूंगी। अब ये लाइन अप से मुझे पता चल रहा है कि मुझे इतना डिज़ाइन इस पट्टी के अंदर स्टिच करना है। यहाँ मैंने एक सिलाई लगा दी। देखें, पहली सिलाई में ही दोनों तरफ से कितनी अच्छी तरीके से डिज़ाइन जो है अटैच हो गया इसके अंदर, बिल्कुल नीटली, और बार बार मेहनत भी नहीं करनी पड़ी, क्योंकि बार बार डिज़ाइन ओपन करने से या स्टिचेस खोलने से, लगाने से भी हम इरिटेट हो जाते हैं और डिज़ाइन की नीटनेस ख़त्म हो जाती है। अब इसका हमने सेंटर किया और ये पैंट ट्राउज़र का भी सेंटर किया हमने, और इस तरीके से यहाँ एक स्टिच लगा देंगे। ये हमारा पूरा डिज़ाइन 4.5 इंच पर रेडी हुआ है। स्टिच लगाने के बाद मैंने ऊपर से भी एक और स्टिच लगा दी और इसे हमने डबल फोल्ड करके जो एक्स्ट्रा कपड़ा था हमारा वो सब कटिंग कर दिया। आप अपने ट्राउज़र की या शलवार की कटिंग 4.5 इंच कम पर करिएगा, 4.5 इंच का ये डिज़ाइन तैयार होगा।